हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी के क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के थ्रू बताया था कि बहुत जल्द हम लोग एनएमडीसी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो कि एनएमडीसी में वैकेंसीज़ आई हैं वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड, उनकी तैयारी करने वाले हैं। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज से हम लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक से, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग टॉपिक और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। तो जो हमारा सबसे बेसिक टॉपिक होता है वेल्डिंग का, वो होता है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी, जिस तरह आपको एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके लिए सारा ज्ञान होना ज़रूरी है, पेन होना ज़रूरी है, आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो ज़रूरी है। उसी तरह जब आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का ज्ञान होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी होती क्या है। तो सेफ्टी मीन्स द क्वालिटी और कंडीशन बीइंग सेफ़। सेफ्टी का मतलब एक तरह की एक क्वालिटी है, एक तरह की विशेषता है। क्या, किस तरह की विशेषता है? खुद को सेफ़ रखने की अवस्था है। ठीक है, किससे हम सेफ़ रखेंगे? इंजरी से, किसी भी चोट से हम लोग अगर सेफ़ रहने की जो विशेषता है उसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं। इफ़ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर एंड गेट इंजर्ड अनसेफ कंडीशन, अगर आप डेंजर से सेफ़ नहीं हैं, ठीक है, किसी भी दुर्घटना से सेफ़ नहीं, अनसेफ कंडीशन में हैं, दैट ये आपको शो करता है कि वहाँ पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको चोट लग जा रही है, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे सेफ्टी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और जिसकी वजह से आपको चोट लगी है। सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज़, अब आप लोग कल एनएमडीसी में जाएंगे, आप में से बहुत लोग सेलेक्ट होके, तो इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जब आप एनएमडीसी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो सीधे सिंपल सुरक्षा क्या है कि हमें किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए जो क्वालिटी होती है, जो विशेषता होती है, उसी को हम लोग सेफ्टी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सेफ्टी एक तरह से फर्स्ट एड है कि हम इंजरी से बच पाएँ, हम किसी दुर्घटना से बच पाने के लिए जो प्रारंभिक उपचार है वो सेफ्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग वेल्डिंग में आ जाते हैं। वेल्डिंग में सेफ्टी कितना मायने रखता है आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग वेल्डर हैं, जो लोग वेल्डिंग से आईटीआई कर चुके हैं, अप्रेंटिस, वो लोग समझ सकते हैं कि वेल्डिंग में सेफ्टी को कितना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं, जो आईटीआई अभी कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया मान लीजिए, और कहीं पर आपको इंटरव्यू देना हो तो वहाँ पर इन सभी पॉइंट्स के बारे में वो ज़रूर पूछते हैं। तो आप प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लीजिए उसमें, और इस चैनल के वीडियो के माध्यम से देखते रहिए। तो सेफ्टी इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग हमारा पहला टॉपिक है, सेफ्टी इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो हमने इसको कैटेगराइज़ किया है। किस तरह कैटेगराइज़ किया है? पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, शॉप सेफ्टी, मशीन सेफ्टी एंड एसेसरीज सेफ्टी। इन 4 तरीक़ों की सेफ्टी आपको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में आपको ध्यान रखनी है। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि पर्सनल सेफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको शॉप सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है, मशीन सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है, और एसेसरीज सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है। तो पर्सनल सेफ्टी में आपका जो पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मोर और लेदर आर यूज टू प्रोटेक्ट द वेल्डर बॉडी फ्रॉम आर्क फ्लैश हीट एंड स्पार्क। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हमें आपको क्या करना है? वेल्डिंग एप्रॉन पहनना है। क्या पहनना है? वेल्डिंग एप्रॉन को पहनना है। किस लिए पहनना है? ताकि आपको जो फ्रंट बॉडी है उसको आर्क फ्लैश से, ऊष्मा से, जो स्पार्क या स्पैटर जो निकलते हैं उनसे आपकी बॉडी को बचाया जा सके। तो पहला पॉइंट क्या है पर्सनल सेफ्टी का, कि आपको वेल्डिंग एप्रॉन पहननी है ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। किसको बचाने के लिए? फ्रंट जो आपका पार्ट है उसको बचाने के लिए आपको पहनना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सेफ्टी में? एप्रॉन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द फ्रंट बॉडी ऑफ वेल्डर। ठीक है, ये आप मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्लव आर यूज टू प्रोटेक्ट हैंड
ऑफ वेल्डर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक आर्क प्लेस हीट। वही चीज़ है, आपको हैंड ग्लव्स पहनने हैं, जो कि ये सब किस में आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के एंड में आपसे कई सारे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है उसमें, तो आप उसको पार्टिसिपेट करिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, इस क्लास का क्या बेनिफिट हुआ। तो आपको हैंड ग्लव्स पहनने हैं, लेदर हैंड ग्लव्स पहनने हैं, किसके लिए, हैंड्स को सेफ रखने के लिए। सिंपल है, किससे, आर्क से, आर्क फ्लैश से, हीट से, स्पार्क से और स्पैटर से। दूसरा आपको तीसरा पॉइंट क्या क्या है, ग्लव्स मस्ट नॉट यूज टू पिक अप द हॉट मेटल। अब देखिए बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत वेल्डर वेल्डिंग करते रहते हैं और फिर जब वेल्डिंग ख़त्म हो जाती है तो अपने हैंड ग्लव्स से ही गर्म जॉब को उठाने लगते हैं। तो ये बहुत ही गलत आपकी एक तरह से प्रक्रिया जो आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही गलत है। इससे आपका जो लेदर ग्लव्स है वो स्टिफ हो जाता है, सिकुड़ जाता है और हार्ड हो जाता है और फिर बाद में यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो कभी भी आप हैंड ग्लव्स से गर्म जॉब को ना उठाएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्लीव आर यूज टू प्रोटेक्ट आर्म ऑफ वेल्डर। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बस यहाँ पे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। स्लीव का इस्तेमाल करना है, हैंड स्लीव भी इसको बोलते हैं, हैंड स्लीव, ठीक है। हैंड स्लीव का इस्तेमाल करना है किसको, हाथ को बचाने के लिए। शूज़ यूज़ करना है, शूज़ आर यूज टू प्रोटेक्ट फीट ऑफ वेल्डर फ्रॉम मेटल स्पैटर। आपको शूज़ पहनने हैं, वेल्डिंग शूज़ पहनने हैं, जो कि आपको स्पैटर से, मेटल जब आप वेल्डिंग कर रहे हो तो मेटल पिघल कर अगर नीचे गिरता है तो आपके पैर पे गिर सकता है, तो आप उससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, शूज़ को पहनेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि आपको अगर हाथों को सुरक्षा करने के लिए, वेल्डिंग में हाथों की सुरक्षा करने के लिए हम किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता देंगे हैंड स्लीव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैप इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द हेड ऑफ एयर ऑफ वेल्डर। कैप यूज़ करते हैं बहुत लोग, नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि हमारे इस तरह के वेल्डिंग हेलमेट आ रहे हैं, लेकिन कैप आपको ओवरहेड वेल्डिंग में आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको सर बचा सके। बाकी तीन जो आपकी जो पोजीशन है उसमें आपको सर पे वेल्डिंग स्पैटर आने की संभावनाएं कम है या मेटल आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ओवरहेड वेल्डिंग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ एप्रोप्रिएट आई शील्ड, फेस शील्ड। फेस शील्ड या आई शील्ड का जो एप्रोप्रिएट हो, जो उसके लिए बनाई गई हो, जो सही हो, जिसमें ग्लास परफेक्ट हो, सब कुछ हो, ठीक है, जो आपको आई की प्रोटेक्शन कर सके, किसके, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज से। अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, इन रेज से बचने के लिए आपको क्या करना है, फेस शील्ड बहुत अच्छे से, वेल्डिंग हेलमेट सही तरीके का वेल्डिंग हेलमेट होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट आपको सेट वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब तो ये हमारे पॉइंट थे किसमें, ये हमारे पर्सनल पॉइंट थे और सब में इन पर्सनल सेफ्टी में आपको क्या है, एप्रॉन पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, हैंड स्लीव को यूज़ करना है, वेल्डिंग हेलमेट सही होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए और आपके कैप पहनना चाहिए आपके हेयर को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं सॉफ्ट सेफ्टी क्या करनी है। तो सॉफ्ट सेफ्टी में हमारा पहला पॉइंट, यानी आप अगर किसी भी शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ भी आपको इंश्योर करना है क्योंकि आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप प्रभावित होंगे, ठीक है। तो सेफ्टी में क्या है, द वेल्डिंग शॉप शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यानी हवा के आने जाने का जो रास्ता हो बहुत अच्छा हो, बहुत सही हो, ताकि हवा पास होती रहे और शुद्ध हवा आती रहे। किसके लिए, फ्यूम से बचाने के लिए, यानी फ्यूम निकलता रहे, सफोकेशन ना होना पाए, ठीक है, फ्यूम निकल जाए और आपको सफोकेशन या गला ना दम ना घुटने पाए, उसके लिए आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है एग्जॉस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे जगह कम है, जहाँ पे फ्यूम के फंसने की ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। रेस्पिरेटर आल्सो शुड बी रेडली अवेलेबल वेल्डर सो दैट कैन यूज़ इट व्हेन नीडेड। और एक रेस्पिरेटर होना चाहिए जिसको आप फेस मास्क बोलते हैं, नोज मास्क बोलते हैं, वो होना चाहिए, जब उसको ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके। तो सॉफ्ट सेफ्टी में सबसे पहले क्या हो, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए और रेस्पिरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपको पूछ देता है कि सॉफ्ट सेफ्टी से रिलेटेड में आप बताइए, कुछ पॉइंट बताइए कि सॉफ्ट सेफ्टी में आप क्या जानते हैं, तो आप ये पॉइंट अगर वहाँ पे बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।
नेवर स्टोर फ्लेमेबल मटेरियल नियर द वेल्डिंग शॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्क में। फ्लेमेबल मटेरियल को वेल्डिंग शॉप के पास में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहते आप लोग सभी लोग समझते हैं कि वेल्डिंग में ज़्यादातर हीट से काम होता है और हीट जो हमारी आग है वो उन फ्लेमेबल मटेरियल में आग लगा सकती है जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। टैंक और कंटेनर की आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल ना हो और कोई ऐसा वेपर ना हो जिससे वो फट जाए। मान लीजिए आप बाहर से वेल्डिंग कर रहे हैं, अंदर वेपर बन रहा है और अचानक वो फट सकता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल आग पकड़ के फट सकता है। तो जब आप टैंक या कंटेनर की वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वह एक्सप्लोजिव मटेरियल और वेपर से फ्री हो। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले पोस्टर रीडिंग। डू नॉट लेट लुक एट इलेक्ट्रिक आर्क। जब कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा हो तो जो लोग साथ में हों, बहुत लोग साथ में आपके काम करेंगे तो आपको उन्हें बताना है कि आप आर्क की तरफ ना देखें, ये आपकी आँख के लिए नुकसान हो सकता है। या उससे अच्छा वो आप डिस्प्ले बना लीजिए अपने वर्क एरिया में कि आप डू नॉट लुक एट इलेक्ट्रिक आर्क की तरफ ना देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है शॉप सेफ्टी में। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, शुड केप्ट विद इन द वेल्डिंग शॉप। बहुत सिंपल है। और कौन सा CO2 टाइप यूज़ होता है वेल्डिंग में, ठीक है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है वेल्डिंग शॉप में। तो उसकी व्यवस्था आपके वेल्डिंग शॉप में होनी चाहिए। स्टोर द स्क्रैप पीसेज इन कंटेनर। जो स्क्रैप पीस हो, आप वेल्डिंग करके ठंडा हो गया आपका जॉब, आपने प्रैक्टिस की है, मान लीजिए आप ट्रेनिंग में आप प्रैक्टिस की और आप वो ठंडा हो गया तो उसको एक कंटेनर में रख दे, इधर उधर ना फेंकें, ठीक है। नेचुरल लाइट हो, वाटर हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, वेल्डिंग शॉप के पास में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेचुरल लाइट होनी चाहिए वेल्डिंग शॉप के पास में, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है वेल्डिंग में, ठीक है। फर्स्ट एड तो वेल्डिंग शॉप में जब दुर्घटना हो जाएगा तो प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा बॉक्स होना चाहिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना वेल्डिंग शॉप में कंपलसरी है और हर शॉप में कंपलसरी है। सिर्फ वेल्डिंग में नहीं, फिटिंग शॉप हो, मशीनिस्ट शॉप हो, कोई भी शॉप हो, आप में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और शॉप सेफ्टी का लास्ट है। आर्क वेल्डिंग बूथ शुड नॉट बी पेंटेड इन सच कलर कैन रिफ्लेक्ट द लाइट। इसीलिए ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि वो सारी जो लाइट है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ब्लैक आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं कि जो वेल्डिंग बूथ है उसको किस कलर से पेंट किया जाना चाहिए, तो ब्लैक कलर से पेंट किया जाना चाहिए ताकि वो जो हमारी जो लाइट निकलती है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड उनको वो एब्जॉर्ब कर ले और वो रिफ्लेक्ट होकर किसी के शरीर पे, किसी की आँख पे ना जाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट्स को आप एक बार रिवाइज़ कर लेना और ये सारे पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने और पॉइंट्स के साथ। अब हम देखेंगे मशीन सेफ्टी में आपके लिए क्या क्या होना चाहिए। मशीन सेफ्टी में आपको निम्नलिखित पॉइंट्स को ध्यान देना है। कौन सा पॉइंट देना है, कभी भी आप मशीन को ओपन एरिया में खुले में ना रखें कि धूप लग रही है, बारिश का पानी आ रहा है, खुले में बिल्कुल ना रखें। एयर उसमें डस्ट वगैरह जा रहा है। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए आपकी मशीन के लिए और ऐसा प्लेस होना जो फ्री फ्रॉम डस्ट हो, यानी डस्ट वहाँ पे ना पहुँचे, हीट सनलाइट वगैरह ना वहाँ पे डायरेक्ट ना पड़े या बारिश का पानी या पानी डायरेक्ट ना पड़ने पाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ओपन स्पेस में अपनी मशीन को नहीं रखेंगे। डू नॉट डिस्कनेक्ट द कूलिंग फ़ैन वेल्डिंग जनरेटर। आप अगर वेल्डिंग जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो कूलिंग फ़ैन को बंद डिस्कनेक्ट ना करें क्योंकि उसमें बहुत सारे मूवेबल पार्ट होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं। अगर आप उन्हें ठंडा नहीं रखेंगे तो उसमें आग पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए कभी भी कूलिंग फ़ैन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है ताकि हम आग से सुरक्षित रह सकें, हमारी मशीन को सुरक्षा प्रदान कर सके, उसकी लाइफ को बढ़ा सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेन द कूलिंग ऑयल लेवल। अब देखिए एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल्ड होता है, तो अगर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम आप उसका ऑयल लेवल चेक करेंगे, ऑयल को चेंज करेंगे और उसको रिफ़िल करेंगे। 3 पॉइंट है, चेक करना है, प्यूरिफाई उसको चेक करना है, ऑयल लेवल को चेक करना है, उसकी प्योरिटी को चेक करना है और रिफ़िल करना है।
अगर आप अपने ट्रांसफार्मर या मशीन को और ज़्यादा आयु देना चाहते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मशीन है। फिक्स द इनपुट केबल फ्रॉम द मेंस टू द मशीन एंड इलेक्ट्रोड टू द इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, जो इनपुट केबल्स है उनको मेंस टू मशीन को कनेक्ट करिए और इलेक्ट्रोड को द इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर हो जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोड होल्डर को इलेक्ट्रोड केबल से कनेक्ट करना है, एक दूसरे में चेंज नहीं कर देना है या कुछ ऐसा मतलब चेंज नहीं करना है जिससे कि आपकी मशीन के कार्य पर प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए, रिप्लेस कार्बन ब्रशेज ऑफ डीसी वेल्डिंग जनरेटर। अगर आप डीसी वेल्डिंग जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बन ब्रशेज होता है, आप लोगों को पता ही होगा, उनको आपको रिप्लेस करते रहना है जब ज़रूरत पड़े। यानी अगर वो ख़राब हो गए तो उन्हें चेंज करना है, या वो प्रॉपर आपको पावर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको चेंज करें। डू नॉट क्लीन वेल्डिंग मशीन विद वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पानी से आप कभी भी वेल्डिंग मशीन को साफ़ ना करें। कभी भी आपको अगर साफ़ करना है तो कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करना। डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ को किससे साफ़ करना है? एयर कंप्रेसर, जो कि आपके वेल्डिंग शॉप में, नियरेस्ट शॉप में आपको वेल्डिंग कंप्रेसर आपको देखने को मिलते हैं, उसमें पाइप होती है, आप उसको यूज़ करके अपने मशीन्स को साफ़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेट ऑल कंट्रोल नॉब्स एंड हैंडल जेंटली। जो भी कंट्रोल नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से जेंटली यानी सही से इंसान की तरह करना, जल्दबाजी में उसको नहीं करना है। ठीक है, लूज कनेक्शंस को अवॉइड करना है, आपकी मशीन सेफ्टी के लिए है। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर दे। ये आपकी मशीन सेफ्टी के पॉइंट थे। आई होप आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एसेसरीज सेफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है। एसेसरीज जो हमारी मशीन्स के साथ छोटे छोटे एसेसरीज होते हैं, हमारे वेल्डिंग में जो एसेसरीज होती है, उनके बारे में आपको क्या क्या सेफ्टी में विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डू नॉट टच लाइव वायर्स ऑब्जेक्ट में मेरे इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट सब अगर कंडक्ट कर रहे हैं, कोई वायर है जो चलो उसको टच नहीं करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है एसेसरीज सेफ्टी में कि आपको टच नहीं करना है। वेल्डिंग एंड अर्थ केबल, जो वेल्डिंग केबल हो, अर्थ केबल हो, वो स्टैंडर्ड एम्पियरेज के होने चाहिए। यानी आपको जितना लोड देना है उस लोड के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कम लोड के हैं और आप लोड दे रहे हैं तो वो फिर क्या हीट जनरेट होगा, हीट से वो फिर क्या जल जाएंगे और आपको नुकसान होगा और दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, केबल आर टू बी जॉइंट बाय सॉकेट से आप केबल को सॉकेट से ज्वाइन करिए, ऐसे डायरेक्ट आप ज्वाइन करके मत छोड़ दीजिए, सॉकेट प्रॉपर यूज़ करिए। चलिए नेक्स्ट, यूज़ राइट कैपेसिटी इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो करंट के हिसाब से आते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया, इलेक्ट्रोड होल्डर को जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको क्या बताना रहता है? तो आपको करंट बताने रहते हैं कि इतने करंट का हमें इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए। तो आप वो प्रॉपर एम्पियरेज का होना है, जितना आपका लोड देना है उतना। इंश्योर केबल आपकी गुड कंडीशन में हो, फुली इंसुलेट होनी चाहिए। ठीक है, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रोड होल्डर, हमारा एफ पॉइंट जो है वो क्या बोला है, इलेक्ट्रोड होल्डर आप यूज़ करते हैं आपने वेल्डिंग की, तो आप इलेक्ट्रोड होल्डर को कहाँ रखेंगे? तो आप इलेक्ट्रोड होल्डर को कोशिश करिए कि आप वेल्डिंग टेबल पे ना रखें। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बल ना रखें। आप उसके लिए एक ऐसा हैंग बनाइए जो कि इंसुलेटेड हो और वेल्डिंग टेबल के साइड में आप उसको उसी बना के, इंसुलेटेड होना चाहिए, कुचालित होना चाहिए, और उसमें आप उसको फिक्स करें। ठीक है, हमारा एफ पॉइंट यही बताता है कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको वर्क टेबल या जॉब पर ना रखें, उसके लिए प्रॉपर हैंगर बनाएं। ठीक है, अवॉइड टेम्परेरी अरेंजमेंट ऑफ जॉइंट केबल और कनेक्ट द अर्थ क्लैम्प विद द टेबल ऑफ जॉब। ठीक है, टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं करने हैं जॉइंट केबल को, मतलब टेम्परेरी जॉइंट करके आप केबल बढ़ा रहे हैं, टेम्परेरी कोई काम नहीं करना जो कि दुर्घटना को शिकार करे। ठीक है, इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड होल्डर यूज़ करना है, सिंपल है। अवॉइड ओवर रनिंग और ट्रॉली व्हील ETC ऑन वेल्डिंग केबल एंड रिटर्न। मान लीजिए वेल्डिंग केबल आपका बिछा है, वहाँ पर आप ट्रॉली बार बार अनावश्यक ले जाइए, मत लाइए, ले जाइए। ठीक है, चलिए, ये कुछ इमेजेस हैं, PPE हैं यूज़ इन वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग में यूज़ की जाती हैं। तो आप सभी लोग चाहें तो इसको पॉज करके आप बता सकते हैं कि ये कौन
कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिले कि आपको डायग्राम दे दिया जाता है और आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये क्या है, तो उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आपको पूछा जाता है। तो जो पहले ही हमारे है, ये हमारी क्या है, वेल्डिंग एप्रॉन है। वेल्डिंग एप्रॉन किसका है, लेदर का है, ठीक है, लेदर एप्रॉन भी कहते हैं इसको, लेदर एप्रॉन या वेल्डिंग एप्रॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेग गार्ड है। लेग गार्ड है, ठीक है। लेग गार्ड क्या करता है, हमारा फीट को बचाता है और हमारे एंकल को बचाता है। ये हमारा क्या है, नोज मास्क है, ठीक है, नोज मास्क है ये हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेल्डिंग में। तो आप ये तीनों इक्विपमेंट जो हमारे पीपी हैं, पर्सनल इक्विपमेंट, उनके बारे में आप सीख गए होंगे कि ये क्या है, लेदर एप्रॉन है, लेग गार्ड है एंड नोज मास्क है। नेक्स्ट 3 क्या है, ओ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेल्डिंग हेलमेट है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 तरह के वेल्डिंग हेलमेट लिए हुए हैं। इन तीनों में काफ़ी चेंजेस भी हैं। इसको आप हमारा हैंड स्क्रीन बोलते हैं, इसको हेलमेट नहीं बोलते, हैंड स्क्रीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक हाथ में आपको स्क्रीन लेना है। ज़्यादातर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये टिक वेल्डिंग कर रहा है। और ये जो वेल्डिंग हेलमेट है, आप देख सकते हैं, जो वेल्डिंग हेलमेट है, ये हेलमेट ऑटोमेटिक वाला नहीं है। ये हेलमेट ऐसा है कि आपको इसमें जब आर्क जनरेट हो जाएगी, मतलब आपको आगे हेलमेट रख लेना और उसके बाद आर्क जनरेट करना है। और ये क्या है, इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं। इसमें जब आपकी आर्क, ये भी वेल्डिंग हेलमेट है, तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आर्क आपकी जनरेट होती है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये डार्क ग्लास में चेंज हो जाता है, पहले वाइट ग्लास में रहता है। जैसे ही इस पर रेस पड़ती है, ये तुरंत ब्लैक या डार्क ग्लास में चेंज हो जाता है। तो ये जो 2 डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इसीलिए मैंने इन तीनों को इसमें रखा। और ये तीनों वेल्डिंग में वाइडली यूज़ होती हैं। आपको समझाने के लिए इन तीनों को मैंने यहाँ पे रखा है। चलिए, ये क्या है, हमारा ईयर प्लग है। साउंड वगैरह अगर आपको शोर शराबा हो रहा है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेदर हैंड स्लीव है, ठीक है, हैंड स्लीव है। और ये हमारा क्या है, लेदर हैंड ग्लव्स। आप सभी लोग चाहें तो इसे पॉज करके आप इसमें जवाब दे सकते हैं और उसके बाद कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका जितने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे, इनमें से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, कितने आप सही पहचाने। ये कॉटन हैंड ग्लव्स है, ठीक है। तो वेल्डिंग में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, पर चूँकि ये भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है, ठीक है। ये क्या है, ईयर मफ है। और ये ज़्यादातर ग्राइंडर लोग यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत यूज़फुल रहेगा आपके NMDC एग्ज़ाम के लिए। और मैंने जैसे ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है कि एक दिन आपको, मतलब पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा और उससे रिलेटेड MCQs को फिर मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे NCL में हम लोगों ने खाली MCQ पढ़ा था, तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमें रटनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। पहले हम अपना थ्योरी बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे और उसके बाद MCQ करेंगे। और जब एग्ज़ाम आपका धीरे धीरे जब आएगा, अभी तो जैसा प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम है, आपके पास बहुत समय मिलेगा आपको इसको कवर करने के लिए। और आप लोगों से बहुत मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी काम होने से ही बाहर निकले, और निकलते हैं तो 2 मास्क आप यूज़ करें, अपनी सेफ्टी को लेकर फेस शील्ड यूज़ करें, ठीक है। तो इससे आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। और जब आपको वैक्सीनेशन का आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाके वैक्सीन को लगवाएं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।